कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जिस भारत भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, ये भारत भूमि साधारण भूमि नहीं है। ये वह भूमि है जहां भगवान ने समय समय पर किसी न किसी रूप में अवतरित होकर के धर्म की स्थापना, धर्म का संस्थापन और अधर्म का समूल विनाश किया है। ये भारत की भूमि वह भूमि है जहां गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियां प्रवाहित होते हुए जन जन का कल्याण करती हैं। हमारे भारतीय ज्ञान के जो मूल स्रोत हैं, हमारे वेद, उन वेद के मंत्रों का दर्शन हमारे ऋषि महर्षियों ने इसी भारत भूमि पर किया। इसलिए उन ऋषियों को कहा गया ऋषयो मंत्र दृष्टारः। हमारा जो ये देश भारत है, इसका तात्पर्य भी यही है, भायाम रतम भारतम। भारत देश उस देश का नाम है जो ज्ञान रूपी प्रकाश में सदैव रत रहता है। इसलिए हमारे ऋषि महर्षियों की तपस्थली जो ये भारत भूमि है, ये भारत देश है। इस भारत देश के विषय में अगर हम कुछ जानना चाहते हैं, अथवा विश्व की प्राचीनतम जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, इसके विषय में अगर हम कुछ जानना चाहते हैं, तो इसका साधन है संस्कृत। संस्कृत को जाने बिना न भारत को जाना जा सकता है और न भारतीय संस्कृति को जाना जा सकता है। संस्कृत मात्र भावों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा नहीं, भाषा के साथ साथ संस्कृत हमारी जीवन पद्धति है। हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध कराने वाली जो भाषा है, उस भाषा का नाम है संस्कृत। हमारे जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत होने वाले जितने भी संस्कार हैं, उन संस्कारों की जो मूल भाषा है, उस भाषा का नाम है संस्कृत। संस्कृत जीवन जीने की प्रेरणा देती है। इस संसार में रह करके हम अपने जीवन को मंगलमय कैसे बनाएं, और इस संसार से जाने के बाद में जो हमारा पारलौकिक जीवन है, वह मंगलमय कैसे हो, इसकी शिक्षा भी देने वाली विश्व में अगर कोई भाषा है, तो उस भाषा का नाम है संस्कृत। अर्थात लोक और परलोक, इन दोनों लोकों का हित करने वाली, इन दोनों लोकों में हमारा मंगल करने वाली जो भाषा है, उस भाषा का नाम है संस्कृत। संस्कृत उस भाषा का नाम है जो अपने आप में परिष्कृत हो, जो परिष्कृत है और संस्कार संपन्न है, वह भाषा संस्कृत है। हमारे ज्ञान के मूल स्रोत जो हमारे वेद हैं, उन वेदों की जो भाषा है, उस भाषा को हम लोग संस्कृत कहते हैं। और इन वेदों को जानने के लिए, इन वेदों को समझने के लिए वेद के जो 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन समस्त अंगों की जो भाषा है, उस भाषा का नाम है संस्कृत। हमारे 18 पुराण, हमारे उपनिषद, हमारे स्मृति ग्रंथ, मीमांसा, योग, दर्शन, धर्मशास्त्र और आदि काव्य, वाल्मीकि रामायण और महाभारत जैसे जो विशाल ग्रंथ हैं, इन समस्त ग्रंथों की जो मूल भाषा है, उस मूल भाषा का नाम है संस्कृत। संस्कृत हमारे आयुर्वेद का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रदान करने वाली भी यही भाषा है। सुश्रुत है, चरक संहिता आदि जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के माध्यम से आयुर्वैदिक ज्ञान को जिस भाषा ने प्रदान किया संसार के लिए, उस भाषा का नाम है संस्कृत। महाकवि कालिदास, भारवी, माघ आदि जो अद्वितीय कवि इस भारत भूमि पर हुए, इन समस्त कवियों की रचना का जो आधार रही, उस भाषा का नाम है संस्कृत। आज जहां की संपूर्ण विश्व में अशांति व्याप्त है, ऐसे समय में शांति का संदेश देने वाली और विश्व बंधुत्व की शिक्षा देने वाली संपूर्ण विश्व में
अगर कोई भाषा है तो उस भाषा का नाम है संस्कृत। आतंकवाद की जो समस्या आज संपूर्ण विश्व में फैलती जा रही है, इस आतंकवाद को समाप्त करने की शिक्षा देने वाली जो भाषा है उस भाषा का नाम है संस्कृत। जीव मात्र के प्रति सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करने वाली, शिक्षा देने वाली जो भाषा है उस भाषा का नाम है संस्कृत। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, ये भूमि हमारी माता है और हम इसकी संतति हैं। इस राष्ट्र भक्ति का संदेश देने वाली जो भाषा है और वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करने वाली जो भाषा है उस भाषा को हम लोग संस्कृत कहते हैं। अपने आध्यात्मिक ज्ञानालोक से संपूर्ण विश्व को जिसने आलोकित किया उस भाषा का नाम है संस्कृत। और भारत की प्रतिष्ठा के विषय में हमारे विद्वानों ने कहा है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा के जो मूल आधार हैं वो दो हैं, नंबर 1 संस्कृत और नंबर 2 संस्कृति। एक सर्वे के अनुसार संस्कृत शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। इतनी समृद्ध जो भाषा है उस भाषा का अध्ययन अध्यापन केवल भारतवर्ष में नहीं अपितु भारत के बाहर अनेक ऐसे देश हैं, जर्मनी आदि, जहां संस्कृत का अध्ययन अध्यापन वर्तमान में चल रहा है। जर्मनी में वर्तमान में 12 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन विश्वविद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन अध्यापन वर्तमान में चल रहा है। लंदन के अंदर जो स्कूल हैं वहां पर संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। इसलिए केवल भारत नहीं, भारत के बाहर भी इस संस्कृत का जो अध्ययन अध्यापन है और इसके प्रति जो लोगों का रुझान है वो व्यापक रूप से है। वर्तमान में भारत के अंदर 18 संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं जो संस्कृत की सेवा में समर्पित हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अधीन संचालित होने वाले 12 कैंपस और हैं जो कि जयपुर, लखनऊ आदि विभिन्न शहरों में स्थापित हैं और संस्कृत की सेवा कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 30 ऐसे संस्थान हैं विश्वविद्यालय स्तर के जिनके द्वारा संस्कृत की सेवा की जा रही है। संस्कृत हमारे देश की प्राचीनतम भाषा तो है ही, प्राचीनतम भाषा होने के साथ साथ एक ये समृद्ध भाषा है। भारत के बाद जर्मनी एक ऐसा देश है जहां सर्वाधिक विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में संस्कृत का अध्ययन अध्यापन चल रहा है। भारत के अंदर संचालित होने वाले जितने भी विश्वविद्यालय हैं संस्कृत के, और उन विश्वविद्यालयों के अधीन संचालित होने वाले जो कॉलेज हैं, चाहे वो यूजी स्तर के हों अथवा पीजी स्तर के हों, उन सबके विषय में अगर हम आकलन करें तो हमें अनुभव होगा कि हमारी भारत सरकार और जो राज्य सरकारें हैं वे संस्कृत के प्रति एक श्रद्धा का और निष्ठा का भाव रखते हुए, एक समर्पण का भाव रखते हुए संस्कृत के प्रचार प्रसार में समर्पित हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में राजस्थान एक अकेला ऐसा राज्य है जहां राज्य सरकार के द्वारा संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना अलग से की हुई है। इसलिए अगर जीवन में कभी भी हमारा मन करे गौरव की अनुभूति करने का, तो हमें गौरव करना चाहिए अपने भारत देश पर, हमें गौरव करना चाहिए अपनी भारतीय संस्कृति पर, हमें गौरव करना चाहिए भारत और भारतीय संस्कृति का बोध कराने वाली देववाणी संस्कृत पर। इसी के साथ मैं सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।